तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3397 देख रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आफ्टर ऑपरेशंस। तो हमें यहाँ पे एक एरे दी होगी और एक वेरिएबल के दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, एरे के किसी भी एलिमेंट को पिकअप कर सकते हैं और उसमें -k to k की रेंज में एक इंटीजर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिबर्टी है विद ईच एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है हम लोग सारे एलिमेंट्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं एंड एट द एंड वी हैव टू सी कि हम लोग जो एरे में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं क्या। तो जो फर्स्ट थिंग आ रही है दिमाग में वो ये कि अगर हम इस एरे को समहाउ सॉर्टेड रखेंगे तो कुछ ना कुछ हमें हेल्प मिलेगी, है ना, क्योंकि हमको ये पता है कि हमें -k to +k लेके जाना है। ठीक है, और अगर हमें सारे एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट रखना है तो समवेयर वी वांट टू टेक एन एलिमेंट एंड वी डोंट वांट टू रिपीट दैट एलिमेंट। तो अगर हमने किसी एलिमेंट को मॉडिफाई कर दिया है किसी दूसरे नंबर में तो हमको उसको ऑप्टिमली करना है ना। तो जैसे अगर इस वाली एरे को देखें, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पहला वाला एलिमेंट है उसको बिल्कुल मिनिमम पे लेके जा सकते हैं, जितना उतना लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1 - k कर सकते हैं, 1 - 2 कर सकते हैं, तो इसको हम लोग -1 कर सकते हैं। तो जो -1 है ये हमारा मिनिमम एलिमेंट हम लोग जो मॉडिफाइड एरे में अचीव कर सकते हैं कि वो है। ठीक है, तो इससे हमारे एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ रही है ना, कहीं ना कहीं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अपनी एरे को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल। तो हमारे लिए मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है किसी भी एरे एलिमेंट के लिए, -k, और जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हम लोग अचीव कर सकते हैं दैट इज m+k। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। तो हमारी ये एरे दी होगी, ठीक है, k हमारा यहाँ पे 1 दिया है, तो जो हम लोग मिनिमम एलिमेंट शुरू कर सकते हैं विच इज 4 - k, इट इज 3। ठीक है, तो मॉडिफाइड एरे में हम लोग मिनिमम ये एलिमेंट चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाद वाले एलिमेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक लूप रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लूप रन कर सकते हैं। पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि जो मिनिमम पॉसिबल नंबर है इसके लिए वो क्या है। ठीक है, और जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है वो क्या है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि इस वाले 4 के लिए यहाँ पे 3 to 5 वाली रेंज में आंसर पॉसिबल है। ठीक है, 3, 4 या 5 ये पॉसिबल है। ठीक है, 3 हम जो है वो ऑलरेडी ले चुके हैं इन आर प्रीवियस एलिमेंट, है ना। अगर हमारा जो मिनिमम है इस प्रीवियस से बड़ा आ रहा है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जस्ट यू हैव टू नोटिस। तो लेट्स से हमारी रेंज अगर ये होती है ना, तो ये नोटिस करने वाली बात है कि प्रीवियस जो एलिमेंट है वो हमें अफेक्ट कर ही नहीं रहा है ना। तो हम मिनिमम को ना डायरेक्ट ले सकते हैं अपने आंसर में, जितना मिनिमम पॉसिबल है उतना आंसर में ले लेंगे, है ना। तो ये अगर हमें अफेक्ट नहीं कर रहा है प्रीवियस, तो वी विल टेक व्हाटएवर इज द मिनिमम एज द करंट एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हमारा मिनिमम प्रीवियस से बड़ा है तो व्हाटएवर इज इन द मिनिमम वी कैन टेक इट एज आवर आंसर। ठीक है, और अभी हम इस करंट को अपना प्रीवियस एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट इटरेशन के लिए इसको एज अ मिनिमम यूज कर सकें। दूसरी चीज, अगर जैसे इस वाले एग्जांपल में देखें 4 4 4 4, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये 3 to 5 वाली रेंज में आ रहा है ना, 3 4 5 ये वाली रेंज है हमारी। ठीक है, लेकिन हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है प्रीवियस वाला वो ऑलरेडी 3 है। ठीक है, ये ऑलरेडी 3 है और हमारी जो रेंज है वो ये है। तो हम बस इतना देख लेंगे कि अगर ये एलिमेंट हमारा इस रेंज में आ रहा है कहीं, है ना, तो अभी हमें क्या चूज करना है, ऑलरेडी 3 पिकअप हो चुका है तो 4 पिकअप कर सकते हैं ना, क्योंकि इस रेंज में हम लोग अगर ले रहे हैं एलिमेंट्स तो एक जो मिनिमम पॉसिबल है वो पिकअप हो चुका है, तो नेक्स्ट मिनिमम ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो अपने आंसर में हम लोग यहाँ पे अगर इस रेंज में हम लोग फंस जाते हैं तो क्या करेंगे, करंट को प्रीवियस +1 ले लेंगे, क्योंकि प्रीवियस तो ले ही चुके हैं हम लोग, और प्रीवियस को हम लोग फिर से करंट कर देंगे। ये तो सिंपली हम लोग नेक्स्ट इटरेशन के लिए कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि अगर हमारा एलिमेंट जो है इस रेंज में फंस रहा है तो वी आर एबल टू सॉल्व इट। इसके बाद एक और एल्स केस आएगा, और अगर हमारा जो मिनिमम है वो इस रेंज से भी बाहर जा रहा है, लेट्स से हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट जो कि मिनिमम था वो लेट्स से 5 है। ठीक है, अब क्या है ना, अब ये इस रेंज के अंदर नहीं है, रेंज के मतलब 5 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 5 अगर है तो ऑफ कोर्स हम इस करंट एलिमेंट के लिए 5 तो नहीं चूज कर सकते ना, क्योंकि 5 ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन नॉट टेक दिस एज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, वो वाला केस भी हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे होंगे एरे को। तो पहले हम लोग 3 को देखेंगे, फिर हम लोग 4 लिख लेंगे क्योंकि प्रीवियस +1 यूज कर रहे हैं, फिर हम लोग 5 लिख लेंगे विद, क्योंकि हम लोग प्रीवियस +1 यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग लास्ट वाले 4 के लिए बात करेंगे, देयर इज नो ऑप्शन, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इट विल बी सेम एज 4, है ना, इसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। बेसिकली हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं अरे, बस यहाँ पे हम लोग एक काउंट रख के देख रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स चेंज करना पॉसिबल है। तो अगर इस वाली रेंज में है हम लोग बिलो मिनिमम, तो डायरेक्टली पॉसिबल है मिनिमम में कन्वर्ट करके। अगर इस वाली रेंज में आ रहे हैं तो भी पॉसिबल है प्रीवियस +1 करके, अदरवाइज वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन जस्ट कंटिन्यू विद आवर लूप। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू कोड इट अप, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो सिंपली पहले एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, और इसके बाद हमें क्या करना है, अपना जो प्रीवियस एलिमेंट है वो हम लोग num0 को ले लेंगे। num0 को नहीं, एक्चुअली num0 - k, बिकॉज वी वांट टू मिनिमाइज, हम लोग को जितना मिनिमम एलिमेंट पॉसिबल है अपनी मॉडिफाइड एरे में लेना वो लेना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इंडेक्स 1 से शुरू करेंगे, n तक जाएंगे, और उसके बाद ये देखना है
दो चीज़ें हैं, पहले तो हम लोग पहले मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेते हैं। इस करंट एलिमेंट के लिए जो मिनिमम पॉसिबल एलिमेंट है वो क्या है, विच इज़ -k, और जो मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट है वो क्या है, विच इज़ +k। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें देखना है कि अगर हमारा जो मिनिमम है वो प्रीवियस से बड़ा है तो मतलब हम लोग उसको आराम से मिनिमम चूज कर सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे करंट इज इक्वल टू मिनिमम किया था, बट इसकी कोई ज़रूरत है नहीं है सच। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रीवियस इज इक्वल टू मिनिमम कर देते हैं, क्योंकि हमें ये नेक्स्ट इटरेशन के लिए चाहिए। दिस वी डोंट नीड एक्चुअली। तो यहाँ पे बस एक काउंट प्लस प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम लोग अपने आंसर में ले रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे काउंट वेरिएबल भी ले लेते हैं। इनिशियली इसको 1 सेट करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले एलिमेंट के लिए यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इसको ऑलरेडी, तो इसलिए हम लोगों ने काउंट 1 ले रखा है। अदरवाइज हमें देखना है कि ये उस रेंज में आ रहा है कि नहीं। रेंज मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि प्रीवियस जो है which is greater than equals to minimum and previous is less than maximum। ठीक है, ये वाली चीज होगी। अगर हम इसमें देखें तो हमें ये पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले इफ कंडीशन से बाहर आ गए हैं, तो सिर्फ ये जो चेक करना है ना, ये भी सफिशिएंट होगा हमारे लिए। ठीक है, अगर प्रीवियस जो है हमारा लेस देन मैक्सिमम है, अगेन हमारे पास पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, वी कैन डू प्रीवियस एज प्रीवियस प्लस 1, दिस इज द न्यू नंबर। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग काउंट बढ़ा सकते हैं अपना। ठीक है, और जो हमारा थर्ड एल्स कंडीशन होगी, अगर हमारा जो नंबर है वो आउट ऑफ रेंज आ रहा है, मतलब कि उसको हम लोग किसी भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो रिपीटेड एलिमेंट ही होगा नो मैटर व्हाट, तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। इसकी भी जरूरत है नहीं, बट लेट्स कीप इट लाइक दिस। एट द एंड वी कैन सिंपली रिटर्न द काउंट ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट दैट वी हैव एनकाउंटर्ड सो फार। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इस सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे हम लोग ये एरेज डॉट सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आ जाएगी, और इस लूप में हम लोग ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे हैं, तो ये यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n log n होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी हमारी कुछ एज सच लग नहीं रही है, सो दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। एंड या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।